So we welcome Swamiji. Namaskar, Swamiji. Thank you for taking out time. So Swamiji is a renowned Kumbhak yogi and a human mechanic exponent. So we are blessed कि वो आज वेबिनार में आए हम हमारे लिए. So स्वामी जी एक तरह जी क्वेश्चन साक्षी अनंत जी हैं. साक्षी जी कैन यू रेज योर हैंड. साक्षी अनंत जी. मैं स्वामी जी क्वेश्चन पुट अप कर देती हूँ. हाँ हाँ, साक्षी. क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी. राइट. तो साक्षी अनंत जी ने पूछा है, इनका एंटी टीपीओ 400 है. इनको आईबीएस है, बॉडी पेन है, इन्फ्लामेशन, जॉइंट पेन, स्लीप इशू, हेयर फॉल, वेट गेन. आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ पड़ा है, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारे रिस्क हैं अभी इस वक्त में। बहुत रिस्क है आपके शरीर में। पहले पहली बात, द फर्स्ट थिंग इज आपके बॉडी का स्टैमिना बिल्कुल भी नहीं है, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल डाउन चले गए। ठीक है। दूसरी बात, मेटाबॉलिज्म यानी भोजन पचाने की क्षमता आपके शरीर की बहुत कम हो गई है। ठीक है। इसकी वजह से अब और भी इशू आते हैं, जैसे कि एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है। एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं आपके किडनी के ऊपर, वो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होने के कारण एंजाइटी जैसी सिचुएशन आ सकती है। कई लोगों को क्या होता है कि इसमें टैकीकार्डिया होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, घबराहट होती है। ये सारी चीजें हैं। अभी आपको क्या करना है? पहली बात तो देखिए, एक सिंपल टर्म्स में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपकी इनहेलेशन और उसके बाद होल्ड की कैपेसिटी कम हो गई है बहुत, है ना। और इनहेलेशन की कैपेसिटी अगर किसी की कम हो जाती है तो बॉडी में न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। तो हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे होल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से स्टेमिना भी बढ़ेगा। आपका स्टेमिना का मतलब क्या होता है? स्टेमिना का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू होल्ड योर ब्रेथ। तो वो स्टेमिना बढ़ेगा तभी आपके अंदर हार्मोन और किसी भी चीज, प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर होगा। प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग अगर ठीक से नहीं होती तो बॉडी हमेशा फैट बढ़ा देता है। ध्यान से सुनिए, मैं जो बता रहा हूं अगर आपको समझ में आएगा तो आपको यह भी पता चलेगा कि करना क्या है। प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपके शरीर में प्रोटीन बनना बंद हो जाए, कम हो जाए, तो बॉडी फैट बढ़ाने लग जाता है। अब देखिए, सभी थायराइड, ज्यादातर थायराइड जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपर की बात नहीं कर रहा, जिनको हाइपो है उनका वेट कंट्रोल में नहीं आता ना, वेट बढ़ता ही बढ़ता। तो इसमें क्यों वेट बढ़ रहा है ये समझना पड़ेगा। प्रोटीन बनाना शरीर कम कर देता है ड्यू टू लैक ऑफ स्टैमिना। और अगर बाहर से आप प्रोटीन देना शुरू करें तो शरीर और रिएक्ट करेगा। तो प्रोटीन की एलर्जी भी है। ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो और परेशानी बढ़ जाएगी। फैट बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा जब तक कि रिस्क कम नहीं करोगे। फैट आपके शरीर को बचाने का नियम है। तो फैट क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो फैट से आपके बचाव करने के हॉर्मोन्स और बायोकेमिकल्स बने, जिसे हम कहते हैं एंटी टीपीओ, जो आपने नाम दिया। इसी तरीके के बहुत सारे हैं जो कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, आपके इम्यूनिटी का हिस्सा है। इम्यूनिटी क्यों बढ़ गई? क्योंकि बहुत खतरा आ गया आपके शरीर में। खतरा किस तरीके का आ गया आपके शरीर में? खतरा काम काज के रूप में आ गया, एक काम ठीक से नहीं हो पा रहा। अगर जॉब चले जाए किसी की तो घर पे, घर के खर्चे पे खतरा आ जाता है ना। तो कामकाज अगर ठीक से नहीं हो तो आपके शरीर में खतरा आ जाता है। खतरे को बचाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी अपने इम्यून सेल्स को बढ़ा देती है। एंटी टीपीओ बढ़ गया, यही बोला जा रहा है आपको। तो रिस्क को अगर कम करना है, पहली चीज जो
मैंने बताया आपको, वो क्या बताया? आपके शरीर का स्टैमिना बढ़ाना। वो क्या है? इनहेलेशन एंड होल्ड। स्टैमिना का मतलब क्या होता है? जितना इनहेल करके होल्ड कर पाओगे उतना ही स्टैमिना होगा। दूसरा, टॉलरेंस बढ़ाना, झेलने की क्षमता बढ़ानी। क्योंकि छोटी छोटी चीजों में परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, एंजाइटी आ रही है, तो टॉलरेंस होना चाहिए सिचुएशन को लेके। तो टॉलरेंस बढ़ाना है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सांस रोकने की क्षमता, कैपेसिटी टू होल्ड योर ब्रेथ। टॉलरेंस का यही होता है। जब आप भारी वजन उठाते हैं, टॉलरेट कैसे करते हैं? सांस रोक के करते हैं, है ना? जब आप किसी को खींचते हैं, धक्का देते हैं, कोई कामकाज करते हैं, ज्यादा जोर लगाना होता तो क्या करना होता है? टॉलरेट कैसे करते हैं उसको? सांस रोक के। सर पे वजन रखो, कैसे टॉलरेट करोगे? सांस रुकेगी। डरते हैं तो कैसे डर को टॉलरेट करते हैं? हॉरर मूवी देखा है? हॉरर मूवी, डरावनी मूवी देखी है? एक डरावना सीन आता है तो सांस रुकती है। कैसे प्रोटेक्ट करते हो आप अपने आप को? कैसे टॉलरेट करते हो सिचुएशन को? सांस रोक के। फीमेल्स को तो ये बहुत ज्यादा मालूम है कि वो जहां घबराई की सांस रुकने लग जाती है कि नहीं? तो टॉलरेंस बढ़ाना है। टॉलरेंस अगर आप बढ़ाएंगे अपना, तो नुकसान कम हो जाएगा। नुकसान नहीं होगा आपके शरीर का जो होना चाहिए। नहीं तो देखिए, गोली खा के अगर आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो और कमजोर हो जाएंगे ना। 25 साल पहले किसी को थायराइड का मालूम था क्या? आपकी दादी नानी को थायराइड हुआ? दादा नाना, दादी नानी थायराइड था? नहीं था ना। आपको तो हो गया। और बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? थायराइड दुनिया में बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बताओ बताओ बताओ। थोड़ा बातें करते हैं ना, थोड़ा समझते हैं इसको। बढ़ रहा है ना? तो आप जो भी कर रहे हैं उसे कम तो नहीं हो रहा। आप जो थायरॉक्सिन की गोली खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, दुनिया में तो कम नहीं हो रहा थायराइड से। तो वो तरीका नहीं है थायराइड ठीक करने का। सारी दुनिया थायराइड में आजकल बच्चियां 12 साल 13 साल में उनको थायराइड हो रहा, जिसकी वजह से पीसीओडी होता है। पीसीओडी को नया नाम क्या है मालूम है? ये 5 5 साल में एलोपैथी अपना स्टांस बदल देते हैं, अपनी भाषा बदल देते हैं, कहते हैं पहले वाला गलत, अब वाला सही। पीसीओडी का नया नाम क्या है? पीएमओएस। अब उन्होंने कह दिया नहीं, ये तो मेटाबॉलिज्म के साथ भी जुड़ा, पहले नहीं कह रहे थे। मगर वो कुछ भी बोले, किसी चीज को ठीक नहीं करते। 50 साल में किसका थायराइड हो ठीक हुआ? ये बताओ। किसी का भी ठीक नहीं होता थायराइड। अगर किसी का हुआ तो उसके शरीर में स्ट्रेंथ था, अभी भी स्टेमिना था, रिवर्सल का स्ट्रेंथ था, इस वजह से हुआ, गोली से नहीं हुआ। अगर आप किसी चीज को मैनेज करने के लिए किसी बाहरी मेडिसिन या टूल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं। तो आपके शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ क्या है? आपके शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ या बल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? तो महादेव और पार्वती का संवाद है, इसमें पार्वती महादेव से पूछती हैं किम बलम सर्व बलम। स्ट्रेंथ क्या है आज शरीर का, मानव शरीर का? महादेव कहते हैं कुंभक बलम सर्व बलम। तो कुंभक करके आपका स्टैमिना बढ़ेगा, रिकवरी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, टॉलरेंस बढ़ेगा। तो ऑटो इम्यून भी है अगर कंडीशन, तो वो ठीक होगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो वो भी ठीक होगा, है ना? रिस्क है तो खत्म होगा। आपके शरीर में रिकवरी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो रिकवरी होगी। आप ठीक हो सकते हैं, 100% थायराइड से बिल्कुल निकल सकते हैं। गोली को ड्रॉप किया जा सकता है आपकी लाइफ से, मगर उसके लिए अपने शरीर को एम्पावर करना होगा, जिसको एम्पावर करने का तरीका कुंभक है। ठीक है। सॉरी सॉरी म्यूटेड हो। सॉरी। हाँ सॉरी। स्वामी जी, ज्योति आलू वालिया जी हैं हमारे साथ। शी इज हैविंग हाइपर थायराइड सिंस 20 years, नॉट ऑन एनी मेडिकेशन, बट हर इशू इज लैक ऑफ स्लीप, मूड स्विंग्स, एंजाइटी एंड हैविंग ग्रेव डिजीज। सो प्लीज थोड़ा सा। ग्रे भी ऑटो इम्यून सिंड्रोम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है। आपके साथ में क्या है कि
दो तरीके से ये शरीर काम करता है, जैसे कि आप भी दो तरीके से काम करते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। कोई आपको खींचे, कोई अपनी तरफ में ऐसे पकड़ के खींचे, तो आप उसके अपोजिट में जोर लगाते हो ना, नहीं खींचना चाहो तो अपोजिट में जोर लगाते हो पहले। लेकिन वो ज्यादा जोरदार, ज्यादा जोर है उसका लग रहा है, तो फिर आप छोड़ देते हो ना अपने आप को। फिर दो कंडीशन और दो तरीके के व्यक्तित्व या शरीर, इस ये दो तरीकों में काम करता है। पहले तो ये किसी चीज को रोकने की कोशिश करता है, नहीं रुके तो उसको छोड़ देता है। तो ऐसे ही अगर हार्मोनल फ्लो, रिसाव हार्मोन का ज्यादा हो रहा है अगर आपके शरीर में, जैसे एक एग्जांपल एंटी टीपीओ बोल दिया, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि इम्यून सिस्टम के बायोकेमिकल हैं, उनका रिलीज बढ़ जाता है। तो आपके शरीर में अगर ऐसे ही इम्यून बायोकेमिकल्स बढ़ गए, यानी कोई ना कोई एंडोक्राइन ग्लैंड, कोई ना कोई ग्लैंड उसको रिलीज कर रहा हो, निकाल रहा होगा, है कि नहीं? अगर आप किसी चीज को रोकना चाहते हो, तभी तो वो जो ज्यादा निकल रहा है वो रुकेगा। अब किसी के शरीर में कम निकल रहा है, किसी के शरीर में ज्यादा निकल रहा है, तो ज्यादा कम निकल रहा है उसको ठीक करने के लिए ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा, और कम ज्यादा निकल रहा है उसको ठीक करने के लिए रोकना पड़ेगा। प्रेशर बनाने का नियम कुंभक है, लेकिन रोकने का नियम भी तो कुंभक है। सांस रोकते ही है ना। तो जब आप रोकते हैं तो एक्सेसिव बायोकेमिकल फ्लो को भी रोकते हैं, साथ साथ में आप जो इम्यून रिस्पांस को भी रोकते हैं, जिसे ऑटो इम्यून या ग्रेव्स डिजीज बोल दिया, वो ऑटो इम्यून सिंड्रोम है। तो अगर आप ऑटो रोकते हैं तो ऑटो इम्यून सिंड्रोम को भी रोकते हैं, टॉलरेंस बिल्ड करके भी होता है, मेटाबॉलिज्म को हाई करके भी ये काम होता है। मेटाबॉलिज्म को हाई करेंगे तो इम्यूनिटी बैलेंस हो जाती है ना। इम्यून रिस्पांस बढ़ा हुआ है शरीर में, इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, तो क्या तरीका है उसका, उसको कम करने का? मेटाबॉलिज्म बढ़ा दीजिए। वो कैसे होगा? वो कुंभक के जरिए होता है। इनहलेशन एंड होल्ड जो मैंने आपको बताया, वो स्टैमिना और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का नियम है। तो कुंभक प्रैक्टिस करेंगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, टॉलरेंस बढ़ जाएगा, इम्यून रिस्पांस यानी ग्रेव्स डिजीज ठीक हो जाएगी। या हाशिमोतो है किसी को, हाशिमोतो है या किसी और तरीके का ऑटो इम्यून सिंड्रोम है, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा, यानी वो ठीक हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, किसी ने पूछा क्या जेनेटिक ठीक होता है? जेनेटिक अगर है तो ये ठीक होता है। तो हमारे पास में लोग क्रोमोसोमल टेस्ट करा के आते हैं, क्रोमोसोमल टेस्ट यानी जेनेटिक्स का टेस्ट करा के आते हैं। और जब वो कुंभक करते हैं तो अलग अलग समय सीमा में, किसी का 8 महीने में, किसी का 9 महीने में, किसी का 1 साल में, उनका जेनेटिक डिफेक्ट भी ठीक हो जाता। तो अगर आपको अपने जेनेटिक्स को भी ठीक करना हो तो उसका नियम क्या है? कुंभक ही नियम है, क्योंकि कुंभक ही कर्म बनाने का नियम है और कर्म तोड़ने का भी नियम है। फर्क इतना है कि इसको कैसे किया जाए। तो जेनेटिक्स भी आपका ठीक हो सकता है। बाकी इमोशनल हेल्थ की बात है, अगर आप इमोशंस की बात करें तो इमोशन और हार्मोन फ्लो ये दोनों आपस में एसोसिएटेड होते हैं कि नहीं, आपको मालूम है इस बात का? इमोशन और हार्मोन फ्लो आपके बॉडी में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन को बनाने के लिए मूलभूत रूप से क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और बाहर से खाने से प्रोटीन आपके शरीर को नहीं मिलता। वापस ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, बाहर से प्रोटीन खाएंगे तो आपका शरीर खराब होगा। जबरदस्ती प्रोटीन बाहर से नहीं खाया जाता, प्राकृतिक भोजन लिया जाता है, जिससे शरीर खुद ब खुद अपनी प्रोटीन जरूरत की चीज बनाता है। नहीं तो आप चिकन खा के चिकन ही बनते ना। कोई बना चिकन खा के चिकन? नहीं बना ना कोई। यानी बाहर से शरीर प्रोटीन नहीं लेता, वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है और अपना ही शरीर बनाता है, अपने ही तरीके का स्किन टेक्सचर बनाता है, अपने ही तरीके की चीज बनाता है। तो शरीर खुद प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाने की शक्ति अगर शरीर में कम हो गई
इसी को हम थायराइड कहते हैं। और आपके जितने हॉर्मोन्स हैं वो प्रोटीनियस बेस पे बनते, प्रोटीन के आधार पे बनते हैं, चाहे जितने भी हॉर्मोन। इसीलिए जो थायराइड जिनका एक डिजीज है या डिफिकल्टी है, उनको पीसीओडी भी हो जाता है, उनको हार्मोनल डिविएशन भी हो जाता है, उनकी फर्टिलिटी फैक्टर भी डाउन हो जाती है, क्योंकि हार्मोन बनना बनना बंद हो गया, ठीक से नहीं बन पा रहे। तो स्टैमिना बढ़ाओगे तभी होगा। स्टैमिना कैसे बढ़ाओगे? इनहेलेशन एंड होल्ड, यानी कुंभक करना पड़ेगा आपको। कुंभक करेंगे तो स्टैमिना बढ़ेगा, कुंभक करेंगे तो प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, कुंभक करेंगे तो बॉडी का टॉलरेंस बढ़ेगा, कुंभक करेंगे तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और इम्यून रिस्पॉन्स बैलेंस हो जाएगा। कुंभक करेंगे तो जेनेटिक्स ठीक होगी होगी कुंभक करेंगे तो हार्मोनल बैलेंस वापस आएगा, कुंभक करेंगे तो मानसिक अवसाद से आप निकल जाएंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे केस हैं। कोई भी दवाई आपको किसी भी मेंटल इशू से निकाल नहीं सकती है। ठीक है, तो कुंभक करने से देखा, आप एकदम से निकल सकते हैं कोई भी मानसिक बीमारी से। हार्मोन क्या सारे प्रोटीन होते हैं? हाँ, प्रोटीन बेस होता है हार्मोन में, और बाकी चीजें भी होती हैं, फैटी एसिड्स भी होते हैं, मगर प्रोटीन एक स्ट्रक्चर तो बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और मैं थायराइड के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। थायराइड में प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग कमजोर हो जाती है। स्वामी जी, क्वेश्चन है कि कैन कुंभक कैन डू विद अम्बिलिकल हर्निया, क्योंकि मुझे हाइपो भी है, HP1 AC भी 7 आ रहा है, स्लीप इशू भी है। प्लीज इस पे थोड़ा सा बताएं। देखो, हर्निया कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी, वो शरीर का एक हिस्सा है जो कि थोड़ा सा निकला हुआ है, थोड़ा सा प्रोट्रूडेड है, थोड़ा सा बाहर निकला। उससे उससे कोई प्रॉब्लम आना जरूरी नहीं है कि उससे कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन क्योंकि वो दिख गया तो अब आपके नजर अटक गई वहीं पे, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना। तो हर्निया कोई प्रॉब्लम नहीं है अनलेस एंड अनटिल वहां पे इन्फेक्शन आ गया या किसी ऑर्गन को बहुत ज्यादा वो पुश करने लग गया। ऐसा यूजुअली नहीं होता, ऐसा यूजुअली नहीं होता, तो वो तो छोड़ दीजिए, उसको भूल जाओ। जो दिख रहा है अब उसके पीछे पड़ जाना ये भी ठीक नहीं है, वो आपके शरीर का हिस्सा, उसको रहने दो। मगर हाँ, एक चीज है, स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ अगर शरीर की कम है तो उसके अंदर बहुत सारे लीजन्स या फिर प्रोट्रूशंस या फिर गांठें या फिर तिल या फिर इस तरीके का हर्निया, इस तरीके की चीजें बन सकती हैं। स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का स्ट्रेंथ आपके एक्सेलेशन के साथ में जुड़ा हुआ है। एक्सेलेशन और होल्ड की जो आपकी कैपेसिटी होती है, वो स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। वंस अगेन, कुंभक, एक्सेलेशन एंड होल्ड क्या है? कुंभक है। तो कुंभक से ही आपका स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ अच्छा होगा, तो हर्निया से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात ये। दूसरी बात, इसके साथ में जो मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं उसी के बारे में मैं बता रहा हूं, वो क्यों हो रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक चीज मैंने बताया, आपके बॉडी का प्रोटीन मेकिंग स्ट्रेंथ कम हो गया। दूसरा बताया, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कम हो गया, भोजन को यूज करने की शक्ति कम हो गई। तीसरा इसी को बता रहा हूँ, टॉलरेंस कम हो गया। चौथा इसी को बताता हूँ, कफ शरीर, कफ वात दोष है आपके शरीर में। कफ वात दोष का मतलब शरीर की मेटाबॉलिक हीट कम हो जाती है, भोजन यूज करने की क्षमता कम हो जाती है, बॉडी में फ्लो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कोई चीज आसानी से मूव नहीं करती, तो रिटेंशन होता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, वाटर रिटेंशन भी बोलो उसको, या फैट रिटेंशन होगा, फैट बढ़ जाएगा और वो मूव नहीं करेगा, बड़ा मुश्किल होगा आपका फैट कम कर पाना। तो मैं सारे कारण आपको बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि आपको ऐसे नहीं बताया जाता तो आपको लगता है कि नहीं नहीं हमारी क्वेरी तो अलग है। नहीं नहीं, वापस आइए, मैं जो चीजें बता रहा हूं आपको, आप वापस आइए वहीं पे आपको समझ में आएगा क्यों प्रॉब्लम आ रही है और सोल्यूशन भी वहीं पे मिलेगा।
स्वामी जी नोड्यूल्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस है कि इंक्रीज हो रहा है साइज, हाँ, नोड्यूल्स इंक्रीज और हो रहे हैं, हाथ मैंने पैरों बताया। में गांठें हो रही हैं। स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ, यही मैंने बताया। वापस आइए, मैंने बता दिया आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। स्ट्रक्चर यानी कि शरीर का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें से कुछ निकल गया, तो स्ट्रक्चर को बना के रखने की स्ट्रेंथ आपके शरीर की कम हो गई। वो क्या होती है? वो एक्सेलेशन एंड होल्ड होती है। आपकी सांस छोड़ने, कितना लंबा छोड़ सकते हैं और कितना रोक सकते हैं, उसके बाद वो क्षमता स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का स्ट्रेंथ होता है। वो कमजोर हो गया तो क्या बढ़ाना है? स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का स्ट्रेंथ बढ़ाना है। सॉल्यूशन तो पहले ही बता दिया मैंने, कुंभक। कुंभक सॉल्यूशन है। रिंकू जी अनम्यूट कीजिए, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि थायराइड तो पिछले 20-18 साल से है, कन्वो प्रेगनेंसी के बाद हुआ था, लेकिन उसको कंट्रोल करते हुए वेट तो कम किया था मैंने कैसे न कैसे करके, लेकिन लास्ट 2 इयर्स से मेरे को हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जो मेनोपॉज भी, हो रहा है। हाँ। और कोई डाइट काम नहीं कर रही, कोई एक्सरसाइज काम नहीं कर रही है इस समय, कुछ और कुछ भी काम नहीं कर रहा है, मतलब इवन भूखे भी रह लो तो भी काम नहीं हो रहा नहीं होगा, बल्कि आपका नुकसान होगा। और है। हाँ, तो ये है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतने अच्छा डाइट खा रही हूँ, प्रोटीन ले रही हूँ, फाइबर्स ले रही हूँ, माइक्रो न्यूट्रिशंस ले रही हूँ, न्यूट्रिशंस ले रही हूँ, बस सब ले रही हूँ, लेकिन वही मेरे को आज मैंने सारा लिखा भी है, मेरे को स्लीप इशू भी है, मेरे को थायराइड भी है, मेरे को बल्कि यूट्रस भी हो चुका है, मेरा इम्यून सिस्टम पूरा डिस्टर्ब है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन भी हो रखा है, बॉडी मेरा साथ ही नहीं देती, मैं वर्कआउट डेली करती हूँ तो भी। वर्कआउट करने से आपको नुकसान भी अभी आगे चल के और होने लगता है। ओके। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग समझदार लोग हो, पहले समझिए। आपके हेल्थ के बारे में आपको समझना है ना, डॉक्टर को तो नहीं समझना। डॉक्टर तो कि हेल्थ को नहीं बढ़ाते। डॉक्टर ने हेल्थ बढ़ाया पिछले 100 साल में, या कम कर दिया दुनिया का? तो डॉक्टर का काम हेल्थ बढ़ाना नहीं है। और आपने इन्वेस्ट किस में किया? आप जिसमें इन्वेस्ट करोगे वो बढ़ जाएगा ना। तो आपने दवाई में इन्वेस्ट किया, दवाई बढ़ गई। आपने बीमारी में इन्वेस्ट किया, बीमारी बढ़ गई। आपने हेल्थ में इन्वेस्ट ही नहीं किया। आपने हेल्थ में इन्वेस्ट ही नहीं किया, आपने बीमारी में, दवाई में इन्वेस्ट किया, आपने हॉस्पिटल में इन्वेस्ट किया, हॉस्पिटल बढ़ गए। सरकार से यही मांगते हो, हॉस्पिटल बढ़ जाएं। हॉस्पिटल बढ़ जाएंगे तो बीमार बढ़ जाएंगे, दवाइयां बढ़ जाएंगी, तो इंसान तो खराब हो जाए, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या मांगते हैं ये भी सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बात मुझे बताइए, आप भोजन करते 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 उम्र दर उम्र आप कमजोर होते गए या ताकतवर होते गए? एक इंसान ने जब भोजन किया तो 50 साल का हुआ तो कमजोर हुआ या ताकतवर हुआ? भोजन करते करते 60 साल का हुआ तो कमजोर हुआ, ताकतवर हुआ? भोजन करते करते 80 साल का हुआ तो कमजोर हुआ या ताकतवर हुआ? कमजोर हुआ। भोजन करते करते आप कमजोर होते हैं। आप कहाँ से भोजन करके अपने आप को ठीक ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पढ़ा दिया है आपको? स्कूल में क्या पढ़ा दिया आपको? आपके एक्सपीरियंस के विरुद्ध बात कर रहे हैं आप। आपका जो एक्सपीरियंस है उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। तो हम तो प्रूव कर रहे हैं ना इस बात को। हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसका मतलब हम बिल्कुल समझदार नहीं है, मूर्ख हैं हम। पढ़े लिखे लोग मूर्ख होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहता है 25 साल पढ़ोगे लिखोगे तो 70% मूर्ख हो जाओगे, इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगा। गूगल करके देख लो, मैं नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च बोल रहा है। तो आपको पढ़ाई लिखाई से सही नहीं करना, माइक्रो न्यूट्रिशन ये वो, इससे दुनिया आज आप अपने पूर्वजों से अच्छा खा रहे हो, खराब खा रहे हो? आप पता नहीं क्या क्या खा रहे हो। उनको तो नहीं मिलता था इतना, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको तो थायराइड नहीं था, उनका तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था। आप क्या क्या खा रहे हो और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। उनको तो खाने को भी कम मिलता था, आज हम खा के ही मर रहे हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है? वो बड़ी सच्चाई है, या डॉक्टर बोलता है, या सरकार बोलती है, या न्यूज़पेपर में लिखा है, या गूगल बोलता है, वो ज्यादा बड़ी सच्चाई है? आपको दर्द हो और गूगल बोले नहीं दर्द नहीं हो रहा तो मान जाओगे, या डॉक्टर बोले नहीं हो रहा है तो मान जाओगे? नहीं मानोगे। भोजन से आप
जो डाल रहे हो शरीर में, आपका शरीर क्या कह रहा है? मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। बॉडी कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, मैं ले नहीं सकता, ले नहीं सकती। तो आप डाले जा रहे हो ऊपर से, ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो। ले तो कुछ भी, जा तो कुछ भी नहीं रहा है। इनटेक और आउटफ्लो जो खा रहे हैं 90%। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? आपके पूर्वज जो भी खाते थे उसका 70 से 80% यूज कर लेते थे। आप जो खाते हैं उसका 30 to 40% यूज करते हैं। इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म का वीक हो जाना। लेकिन कुंभक करेंगे तो ये वापस स्थापित होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेगा, तो फिर ठीक होगा। तो फिर आप उसे कुछ सप्लाई भी करते हो तो ले पाने में सक्षम होगा। दूसरी बात, एक और चीज बताता हूँ, आप जरा अपने मर्जी से सोचा करो ना, अपने बुद्धि से सोचिए। आपने पढ़े लिखे, जो पढ़ाई लिखाई है साइड में रखो। पढ़ाई लिखाई किसी किसके काम आई है बताओ? आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आई है कोई पढ़ाई लिखाई आपकी काम? कुछ भी नहीं आई ना, तो बेकार चीज है, उसको साइड में रखा करो। अब अपनी समझ से देखते हैं। मान लीजिए कि एक आम का पेड़ लगाया आपने, पौधा लगाया, वो बड़ा होके आम देने में 5 साल लगाता है, 5 years लगाता है। वो क्योंकि प्रकृति का टाइमलाइन है, वो नेचर का टाइमलाइन है वो। और आपका शरीर भोजन को किस तरीके से समझता है? 2 तरीके से समझता है, कि वो प्रकृति के टाइमलाइन के साथ में हो तभी उसको आइडेंटिफाई होता है कि ये मेरा भोजन है। दूसरा, वो स्वाद के टर्म्स में समझता है कि मुझे कौन सा स्वाद चाहिए, वही आपकी मेडिसिन होती है। ये 2 तरीके से आपका शरीर समझता है भोजन को। नेचर्स टाइमलाइन, मान लो कि आपने 5 साल में आपको आम नहीं चाहिए, आपको 2 साल में आम चाहिए, तो आपने हाइब्रिड बना दिया या जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। अब उस आम को आपका शरीर, क्योंकि आपने प्रकृति के टाइमलाइन से छेड़छाड़ कर दिया, तो आपका शरीर उसे नहीं पहचानता। अगर बेबी 9 महीने की बजाय 2 महीने में होने लग जाए तो क्या ह्यूमन बेबी होगा? नहीं होगा वो। तो आप जो खा रहे हैं वो अनाज है ही नहीं। समझ रहे हो? आपका शरीर पहचानता ही नहीं है उसको। तो हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका शरीर पहचानता ही नहीं है। आप करते रहो प्रोटीन, मिनरल, माइक्रो न्यूट्रिएंट और फलाना ढिमकाना, आपका शरीर कहता है सब कचरा है। आई डोंट नो व्हाट यू आर ईटिंग। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा भाई तुम क्या डाल रहे हो। दूसरा, आप स्वाद के टर्म्स में समझ में आता है, तो नेटिव ब्रीड में ज्यादा महक होती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में महक ज्यादा होती है। आजकल जो आलू की महक आती है क्या किसी को? पहले आलू बनते थे तो उसकी भी खुशबू होती थी। आजकल आलू की महक नहीं आती, सब्जियों की महक नहीं, मसाला डाल डाल के स्वाद लाते हैं उसके अंदर। तो आपका शरीर कहता है भोजन भी कर लो, मसाला ही खाओगे क्या? फूड भी खा लो, क्योंकि आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें स्मेल नहीं है। आप मसालों से स्मेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी। तो शरीर पोषण तो उसको लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, कम एक्सेप्ट करेगा। अभी क्या करें? इतनी बातें तो बता दी मैंने, अब तो कंफ्यूज कर दिया, है ना? पर पर डाइटिशियन और डॉक्टर के छलावे में मत आओ, ठीक है ना? वो बोलेंगे ये प्रोटीन, आपको नहीं मालूम उसमें प्रोटीन है कि नहीं है, किसी ने आपको पढ़ा दिया। आपको क्या मालूम उसमें प्रोटीन है कि कौन सा मिनरल है, कौन सा विटामिन है? किसी ने नाम रख दिया पप्पू चप्पू टप्पू, आप उसी के चक्कर में फंस गए। नहीं मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे लालच है, ये और कुछ नहीं है। सिर्फ लालच है, मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना है। आपका शरीर कुछ नहीं मांग रहा। फायदा किसका हो रहा है? इंडस्ट्री का फायदा हो रहा है। वो आपको सब मल्टी विटामिन की इंडस्ट्री का फायदा हो रहा है, वो सब खिला रहे हैं आपको और आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर नेचुरल भी आपको मल्टी विटामिन या मिनरल्स ये सब लेना है
तो पहले ये इंश्योर कर दो कि आपका शरीर इसको एब्जॉर्ब करे, ठीक से ले पाए। तो मेटाबॉलिज्म को पहले बढ़ा दीजिए, तभी वो भी भोजन भी काम करेगा, तभी वो आपके सप्लीमेंट भी काम करेंगे। थोड़ा बहुत फिर भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही काम करेंगे, क्योंकि वो आपके टाइमलाइन बदल दिया सबका। मगर कुंभक करना जरूरी है आज के समय पे, अगर आप बचना चाहते हैं, आपकी लाइफ अच्छा करना चाहते हैं तो। ये मैं, ऐसा लगेगा आपको कि मैं थोड़ा एरोगेंट होके बोल रहा हूँ, मगर नहीं, एरोगेंट होके नहीं बोल रहा। मैं चिंतित होके बोल रहा हूँ, परेशान होके बोल रहा हूँ, करुणा में बोल रहा हूँ, दुखी होके बोल रहा हूँ कि आप परेशान हो जाएंगे लाइफ में, आप कुछ भी करेंगे कुछ भी काम नहीं करेगा। और आपको कहीं ना कहीं तो एक्सपीरियंस है, मगर शब्दों के जाल में फंसते जा रहे हो आप। आपको ठीक कौन करेगा? आपका शरीर। आपके शरीर की रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ानी ही पड़ेगी आपको। भगवान भी आ जाए तो आपको ठीक नहीं करेंगे, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। भगवान भी आ जाए तो आपको ठीक नहीं कर पाएंगे, स्टैम्प पेपर पे लिख लो इस बात को। कौन ठीक करेगा आपका शरीर? आपका शरीर का स्टैमिना बढ़ाओ, रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, मेटाबॉलिज्म बढ़ाओ, एब्जॉर्प्शन बढ़ाओ, इम्यूनिटी फैक्टर को बैलेंस करो। शरीर में जब चीजें आराम से चलने लग जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह, आप देखिए, कुंभक करके देखिए, आपको सडनली इतना एनर्जेटिक फील होगा, आराम मिलेगा। फैट रिड्यूस होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत रिस्क भी होता है कईयों में, कईयों का जल्दी होगा रिड्यूस। मगर फैट रिड्यूस करने के लिए मत जाना, क्योंकि फैट आपका प्रोटेक्शन है। जो आपको बचा रहा है उसको खत्म मत करो, उसको गोली मत मारो। जब टॉलरेंस आप अपना बढ़ा दीजिए, रिस्क कम कर दीजिए, फैट अपने आप कम हो जाएगा। ये बातें आपको समझना पड़ेगा, इतना मुश्किल नहीं है समझना। पर पढ़े लिखे लोग, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Swamiji, I had endometriosis and TSH115 chocolate cyst in ovary. Please guide me. सी इफ यू वांट टू गो फॉर फर्टिलिटी या कंसेप्शन के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो आपको एक दूसरा प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। गर्भाधान हम करवाते हैं इन्हीं सब चीजों के लिए, चॉकलेट सिस, एंडोमेट्रियोसिस, पीएमओएस, पीसीओडी, या फिर लो एमएच काउंट, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में एमएच काउंट सब बढ़ जाता है, तो कंसेप्शन के चांस बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है ना? आईवीएफ में भी 2% का सक्सेस रेट होता है। कुंभक करेंगे, गर्भाधान कुंभक करेंगे तो उसका सक्सेस रेट 60 से 70% तक बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो कंसेप्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको गर्भाधान करना पड़ेगा, और नहीं, नहीं तो फिर क्या करें? आप थायराइड का प्रोग्राम करें। तो इससे ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है कि जब आप शरीर के अंदर रिस्क डालते हो, ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? जब आप शरीर में रिस्क डालते हो, तो शरीर उस रिस्क से अपने को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है ना? मान लीजिए, कितने लोग ये मानते हैं, कितने लोग यहाँ पे हैं इतने समझदार हैं कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? कितने लोग हैं बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो इतने समझदार हैं कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? नहीं डालेंगे ना? तो मैं वही प्रूव करना चाहता हूं कि आप लोग समझदार हैं, नहीं डालेंगे। और कितने लोग ये मानते हैं कि आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? कितने लोग मानते हैं कि आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? नहीं हुआ था ना? मगर केमिकल इसमें डाल रहे हैं, और उसको साइंस भी बोल रहे हैं, उसको अच्छा भी बोल रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट भी बोल रहे हैं। तो 100 साल में बीमारी बढ़ेगी ना, कम कैसे होगी? क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? आपको समझ आ रहा है ना? क्या मैं ऐसी बात बोल रहा हूं जो आपको समझ नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। तो जब आप शरीर के अंदर कोई गोली डालते हैं, तो लिवर उस गोली को निकालने का काम करने लग जाता है, जिसमें से 95% लगभग वो निकाल ही देता है, मगर ओवरडोज दिया जाता है आपको। अगर आपको 5 मिलीग्राम चाहिए तो 450 मिलीग्राम एक्स्ट्रा डाला जाता है, यानी 500 मिलीग्राम की गोली दी जाती है। आपको चाहिए कितना? 5 मिलीग्राम, मगर दिया क्या जाता है? 500 मिलीग्राम। तो लिवर ओवरलोड हो जाता है, उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है, उसको परेशानी होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन आता है, तो वो
आपके शरीर में बाहर इन्फ्लेमेशन आया, आप खरोंच मार दो, कोई केमिकल लगा दो, जलन होगा ना। केमिकल घिस लो, जलन होगा। कैसे ठीक करोगे उसको? थोड़ा घी लगाओगे तो ठीक हो जाएगा। तो आपके लीवर को ज्वलनशीलता होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो थोड़ा फैट बढ़ाता है अपने को बचाने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? फैटी लीवर। मगर वो बेचारा अपने को बचा रहा है, आप कहते हो गलत हो गया। अब फैटी लीवर होगा तो इंसुलिन का इस्तेमाल शरीर इतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसुलिन लीवर में नहीं जा पाएगा। तो क्या हो जाता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाइपर इंसुलिनीमिया। ऐसे ऐसे अंग्रेजों के नाम रखे हुए हैं ताकि आप उन्हीं नाम में घूमते रहो, है ना, अपना पैसा किसी को देते रहो और खुद बर्बाद होते रहो। तो उसकी वजह से इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है, ब्लड में इंसुलिन ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि शरीर यूज नहीं कर पा रहा फैट ज्यादा होने के कारण। अब वो इंसुलिन फीमेल में कहाँ पे ज्यादा काम आता है? या ब्लड का यूज कहाँ पे होता है? ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस। और उसमें क्या ज्यादा है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? अनवांटेड ग्रोथ, जबरदस्ती का ग्रोथ। तो ओवरी में क्या हो गया? पीसीओडी। फेलोपियन ट्यूब में क्या हो गया? फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस। यूट्रस में तो क्या हो गया? एंडोमेट्रियोसिस। कहानी समझ में आ रही है आपको? तो ये इनफर्टिलिटी या इन सब प्रॉब्लम का मेजर रीजन क्या है? आप बचपन से हर चीज के लिए दवाई खा रहे हैं। बुखार कम करना है, दवाई खा रहे हैं। कोई भी बुखार की, दर्द की दवाई आपका ग्रोथ फैक्टर खराब करती है। अच्छा, शरीर में कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए, क्योंकि कफ दोष है आपके अंदर, तो क्या होता है? पेन होता है। एक जगह से दूसरी जगह चीजें नहीं जा पाए तो भोजन खाएंगे, नीचे नहीं जा पाएगा, एसिड रिफ्लक्स होगा, सिर पे असर आएगा, माइग्रेन होगा, हैवीनेस इन द हेड होगा, ग्लूकोमा होगा। शरीर के जॉइंट में मूवमेंट नहीं हो पाएगी, जॉइंट स्टिफनेस होगी, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। कई लोगों को एड़ी में बहुत पेन होता है, वो नीचे एड़ी नहीं रख पाते सुबह सुबह। शरीर में कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रही है। अगर किचन का सिंक ब्लॉक हो गया, आपकी चाय की छन्नी में मलाई जम गई, चाय नहीं छन रही, तो प्रेशर डालते हो ना, सिंक में भी प्रेशर डालते हो ना। अपने शरीर में कैसे प्रेशर क्रिएट करोगे बताओ? सांस रोक के ही तो करोगे ना, कुंभक से ही तो करोगे ना। तो कुंभक से ही तो ठीक होगे ना। कोई और तरीका है? नहीं है। कोशिश कर लीजिए, दुनिया घूम के आओ, परेशान हो जाओ, फिर प्रोग्राम ज्वाइन करना, या प्रोग्राम ज्वाइन करके खुश हो जाओ, जिंदगी संवार लो, एम्पावर हो जाओ। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। मेरा मेरा धर्म, मेरा फर्ज आपको समझाना है। और आप नहीं माने तो मैं क्या करूं फिर? कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप समझिए, आप समझदार हैं और सही डिसीजन लीजिए। तो आपका वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन स्वस्थ हो, सुखी हो, ऐसी हमारी शुभकामना है।